हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास 3rd का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। योर चैप्टर नेम इज वचन, नंबर्स। तो बच्चों, आज हम नंबर के बारे में बात करेंगे, वचन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हमने चैप्टर में सबसे पहले पॉइंट देख लेते हैं कि हमारे चैप्टर में दिया क्या गया है। ओके, तो बच्चों स्टार्ट करेंगे वचन तथा वचन के भेद। तो आज हम अपने चैप्टर में वचन और वचन के भेद पढ़ेंगे। ओके, वचन बदलने के सामान्य नियम और वचन बदलने के सामान्य नियम भी हम अपने पाठ में पढ़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, पढ़िए। ठीक है, तारा। तो बच्चों, तारा यहाँ पर दिखाया गया है, आपको यहाँ बहुत सारी पिक्चर शो हो रही हैं। ठीक है, देख पा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहली पिक्चर है हमारी तारा। ठीक है, फिर है तारे। तारा मतलब सिंगल तारा, यानी कि एक तारा दिखाई दे रहा है। ठीक है, वचन, नंबर्स जिसे हमने कहा है। ठीक है, तारे, यहाँ अनेक तारे दिखाई दे रहे हैं इस चित्र में। ठीक है, आगे देखेंगे पुस्तक। पुस्तक कितनी है बच्चों? एक है। ठीक है, और पुस्तकें, पुस्तकें कितनी है? पुस्तकें काफी सारी हैं, यानी कि अनेक है। ओके, माला, माला कितनी है? एक है। और मालाएं, यहाँ पर मालाएं हैं, यानी कि एक से ज्यादा है। ठीक है, गाय, गाय कितनी है बच्चों? एक है। और गाय, तो गाय के हमारे मात्रा लगी हुई है, तो क्या है? यानी कि गाय एक से ज्यादा है। ठीक है बच्चों, चित्रों को देखने व उनके नीचे लिखे शब्दों से स्पष्ट है कि तारा, पुस्तक, माला व गाय एक है और तारे, पुस्तकें, मालाएं व गायें अनेक हैं। एक या अनेक का ज्ञान कराने वाले शब्दों को वचन कहते हैं बच्चों। ठीक है, शब्द के जिस रूप से उसके एक अथवा अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। ओके, आगे देखेंगे बच्चों हम वचन के भेद। ठीक है, काइंड्स ऑफ नंबर। ओके, तो हमारे जो भेद होते हैं वचन के, कितने होते हैं बच्चों? 2 भेद होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ वचन। ओके, नंबर्स, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, एक वचन और बहुवचन होते हैं बच्चों। ठीक है, सबसे पहले हम एक वचन के बारे में पढ़ेंगे। शब्द के जिस रूप से उसकी संज्ञा के होने का, एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है बच्चों, जैसे कुर्सी, पंखा, लड़का, लड़की आदि। ओके, अब बच्चों बहुवचन को देखते हैं। बहुवचन दिखाया गया है शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या के 2 या 2 से अधिक अर्थात अनेक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे कुर्सियां, पंखे, लड़के, लड़कियां आदि। तो क्या पता चल रहा है बच्चों? कि बहुवचन होने का पता चला है, क्योंकि वो एक से ज्यादा हैं। ओके, आगे देखेंगे बच्चों कुछ विशेष टिप्पणी है। वचन बदलने पर वाक्य में आई क्रिया का रूप बदल जाता है। ठीक है, वचन में बच्चों क्या है? वचन में वाक्य बदलने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है। जैसे हमने पंखा खरीदा। ठीक है, हमने पंखे खरीदे। अब यहाँ पर देखिए, हमने पंखा खरीदा, तो वो कह रहा है कि पंखा खरीदा मतलब कि हमने एक पंखा खरीदा, और हमने पंखे खरीदे, पंखे, तो मात्रा लगने से हमें क्या पता चला है? नंबर्स का पता लग रहा है, यानी कि एक नहीं, एक से ज्यादा खरीदे हैं। ठीक है, घड़ी अच्छी है। तो बच्चों घड़ी अच्छी है यानी कि एक घड़ी की बात हो रही है कि घड़ी अच्छी है। ठीक है, और घड़ियां अच्छी हैं, तो घड़ियां अच्छी यानी कि एक से ज्यादा है, तो सभी घड़ियां यानी कि घड़ियां अच्छी हैं। ओके, कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जिनके वचन नहीं बदलते। ऐसे शब्द एक वचन या बहुवचन, इसका निर्णय भी वाक्य की क्रिया को देखकर किया जाता है। जैसे अब यहाँ पर एग्जाम्पल है बच्चों, जैसे फूल सुंदर है। ठीक है, फूल सुंदर है मतलब एक फूल के बारे में बात हो रही है, फूल सुंदर है जो शब्द है बच्चों, है शब्द से पता चलता है कि संज्ञा शब्द फूल एक वचन है, यानी कि एक, यानी कि फूल सुंदर है। तो है से ही हमें मालूम पड़ रहा है कि एक के बारे में बात हो रही है, एक वचन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, फूल सुंदर है। अब बच्चों यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा फूल सुंदर है? तो ये बहुवचन कैसे है, हमें कैसे पता चला है? क्योंकि यहाँ पर हमारी अंक की बिंदी जो दे रखी है, इससे हमें मालूम हो रहा है कि फूल सुंदर हैं। हैं से हमें पता चल रहा है, शब्द से पता चलता है कि संज्ञा शब्द फूल बहुवचन है, यानी कि फूल एक नहीं, एक से ज्यादा है। ओके, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। जिनका हम आदर करते हैं, जो हमसे बड़े हैं, उसके लिए एक होने पर भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे पिताजी आ रहे हैं, तो पिताजी आ रहे हैं। अब देखो पिताजी आ रहे हैं, लग रहा है जैसे ये बहुवचन है,
ठीक है। नेताजी चले गए हैं। अब यहाँ भी दूसरा एग्जाम्पल है कि नेताजी चले गए हैं। पिताजी व नेताजी संज्ञा शब्द होने में एक है, लेकिन आ रहे हैं और गए हैं बोलने में ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुवचन है, लेकिन नहीं, ये एक ही है, क्योंकि पिताजी एक होते हैं तो एक ही है, और नेताजी एक, नेता एक होता है तो एक है। ठीक है, गए या आए हैं। ठीक है, परंतु उनको आदर देने के लिए उनके साथ रहा है, वह चला गया है। अब ये किस लिए? क्योंकि उनको रेस्पेक्ट देने के लिए, आदर देने के लिए ऐसा कहा गया है, जैसे कि बहुवचन में बात हो रही हो। ठीक है, क्रिया प्रयोग न करके आ रहे हैं, वे चले गए हैं। क्रिया का प्रयोग किया गया है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एक वचन, कुछ एक वचन व बहुवचन इस प्रकार हैं, इन्हें याद कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे कुछ एक वचन और बहुवचन दिए गए हैं, एग्जाम्पल में आप देख पा रहे हैं। ठीक है, आपको शो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इन्हें याद करेंगे अच्छे से। ओके, सो बच्चों मेरे साथ आप फिलहाल रीड करेंगे। ताला, ताला एक है। अब हम ताले को ताला ही तो बोलेंगे ना, ताला एक है। और ताले, तो मात्रा लगने से हमें पता चल रहा है कि ये ताले एक नहीं अनेक है, यानी कि एक से ज्यादा है, तो बहुवचन है। ओके, साड़ी, साड़ी एक है, साड़ियां अनेक हैं। ठीक है, लड़की एक है, लड़कियां एक से ज्यादा है। मिठाई, मिठाइयां। रात, रातें। नीति, नीतियां। कन्या, कन्याएं। महिला, महिलाएं। तो यहाँ हमें महिला और महिलाएं यानी कि चंद्र बिंदु लग रहा है। ठीक है, यहाँ हमारी गुड़िया, गुड़िया। पत्ता, पत्ते। पंखा, पंखे। तो बच्चों आपको समझ आ रहा है कि एक वचन और बहुवचन किस तरह से दिखाए गए हैं। ठीक है, डिफरेंस क्या है? जलेबी, जलेबियां। दवाई, दवाइयां। घड़ी, घड़ियां। बात, बातें। किताब, किताबें। सड़क, सड़कें। लता, लताएं। चुहिया, चुहिया। अब बच्चों यहाँ भी एक चीज देखने के लायक है, चुहिया, चुहिया है, यहाँ भी चुहिया है। कैसे पता लगेगा कि ये बहुवचन और एक वचन है? वो पता बच्चों चंद्र बिंदु से लगेगा। ठीक है, चंद्र बिंदु से लगेगा। तारा, तारे। बच्चा, बच्चे। कमरा, कमरे। ठीक है, आंख, यहाँ भी बच्चों सेम कंडीशन है कि चंद्र बिंदु से ही हमें पता लग रहा है, और प्लस इसमें मात्रा भी दी गई है। बहन, बहनें। गाय, गायें। अब ये हमारा जो अंकी बिंदी भी लगा हुआ है मात्रा के साथ। ठीक है, क्योंकि गाय और गाये ऐसे तो नहीं बोल सकते, गाय, गायें। तो ये हमारा नाक से ध्वनि निकल रही है। ठीक है, नाक से साउंड कर रहा है। ठीक है, कविता, कविताएं। मछली, मछलियां। बुढ़िया, बुढ़िया। केला, केले। दरवाजा, दरवाजे। छाता, छाते। रोटी, रोटियां। नदी, नदियां। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, मैंने आपको अच्छे से रीड करके बताया है। आइए एक बार हम अपने पाठ को दोहरा लेते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है। ओके, जो शब्द एक या अनेक का बोध कराते हैं उन्हें हम वचन कहते हैं। क्लियर है? बच्चे दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो वचन होते हैं बच्चों दो प्रकार के होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। क्लियर है? ठीक है, एक संख्या का बोध कराने वाले शब्द एक वचन कहलाते हैं। ठीक है, जो हमें संख्या का बोध कराते हैं कि एक है या दो है या तीन है, चार है, उन्हें हम क्या कहते हैं? एक वचन। ठीक है, अनेक संख्या का बोध कराने वाले शब्द बहुवचन कहलाते हैं। ओके, क्लियर है? आई होप आपने चैप्टर को एंजॉय किया होगा और अच्छे से समझ आया होगा। सो बच्चों ये चैप्टर को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।